दोस्तों, डेथ तो कभी भी किसी की भी हो सकती है। तो ऐसे में हमारी डेथ के बाद हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बैंक अकाउंट्स का क्या होता है या कैसे होना चाहिए, ये वीडियो इस बारे में है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूडेड क्या क्या है हमारे पास, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि सीरियल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो इनकम टैक्स, ये देखिए, ये कंपलसरी है कि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाए। तो अब अगर आपने किसी की डेथ हो गई और आपने उस पर्सन का मोबाइल नंबर बंद करवा दिया, तो आप उसका आईडी पासवर्ड रिकवर नहीं करवा पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि उसका मोबाइल नंबर ना बंद कराया जाए इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले। तो इससे क्या पता लगा, एक क्रोनोलॉजी है हमारे पास कि मोबाइल नंबर बाद में बंद होगा और इनकम टैक्स रिटर्न पहले भरी जाए तो सेफ्टी है। ऑप्शन तो तब भी होंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे को। तो ये वीडियो यही बताएगी कि वेल्थ जो भी हो सकती है, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे फाइनेंसेस हैं, हमारे आईडी प्रूफ्स हैं बहुत सारे, इन सब का हमने कैसे और क्या करना होता है फैमिली को। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड है हमारा घर, शॉप, ये किसी के नाम होता है। हमें सबको पता है कि डेथ के बाद हमारे बच्चों को या स्पाउस के नाम हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कैसे होगा और किस लिए होगा और किसके बाद होगा, किससे पहले होगा, प्रोसीजर वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कार हो गई, बाइक्स हो गई, कोई एंटिक्स हो सकते हैं, कलेक्शंस हो सकते हैं आपके पास, विल कितनी ज़रूरी है। उसके अलावा कपड़ों का क्या किया जाता है, कपड़े मोस्टली तो लोग फेंक ही देते हैं और फेंक देना चाहिए। हॉबी, जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी कॉइन कलेक्शन है, तो एज अ कलेक्टर एक पर्सन को उसकी वैल्यू पता है, लेकिन एक फैमिली के जो बाकी पर्सन हैं उनके लिए तो सिर्फ कॉइन्स हैं। मे बी उसको फेंक दें, और हो सकता है उनसे गलती हो और उस कलेक्शन की काफ़ी वैल्यू हो, जो पैसे को वो काम भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम ट्रीट करें। उसके अलावा फाइनेंसिस में होते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सपोजिंग किसी की डेथ हुई, उस क्रेडिट कार्ड का बिल आपने पे नहीं किया, उसमें पेनल्टीज लगती रहेंगी। आप उसको सॉर्ट आउट करवा पाएंगे, पेनल्टीज अवॉइड भी करवा पाएंगे, बट काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, कम्बरसम है बहुत। तो क्या बेटर है, हमें उसके बारे में पता हो कि कैसे करना है और किसके बाद करना है। वैलेट्स, आपके पेटीएम वैलेट, फ़ोनपे वैलेट, गूगल पे, दुनिया भर के वैलेट्स आ चुके हैं आज के डेट में, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, इन सब का क्या होगा। म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, SIP, शेयर, स्टॉक, डिवेंचर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब तो सभी कुछ डीमैट है। FDs का क्या होगा, RDs का क्या होगा, सेविंग अकाउंट का क्या होगा, ये सब तो मोस्टली आपको बैंक में ही बता देंगे कि आप डेथ सर्टिफिकेट दीजिए और सिंपली हम उसको नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी प्रोसीजर होगा। उसके अलावा LIC हो सकती है, इंश्योरेंस का काफ़ी पैसा मिलता है जो फैमिली को सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। लोन्स अगर लिए हुए हैं, डेथ जिसकी हुई है उसका क्या होगा। लोन्स की भी इंश्योरेंस होती है, हो सकता है उसने करवा रखी है तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसके अलावा हमारे ID प्रूफ्स होते हैं बहुत सारे, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, जो कि डेथ के वक्त ही मिल जाएगा आपको जब आप उससे क्रिया करते हैं। उसके अलावा ऑफिस में बताना होता है क्या क्या होता है। प्रोविडेंट फंड का क्या होगा, उसको वो आपकी फैमिली को मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल आईडी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारी आपकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे जिनकी आईडीज़ बनी होंगी, उन सब का क्या हो सकता है हमारा। तो जैसे फेसबुक ने रखा है, आपको एक मेमोराइज कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी होता है, मेमोराइज कर देते हैं, तो आपकी आईडी जैसे पॉसिबिलिटी, तो कैसे होता है और क्या वो कितना ज़रूरी है। पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं। ये एक अनएंडिंग लिस्ट है, आप जितनी मर्जी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो फैमिली को डेथ के बाद पर्सन की क्या करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली डेथ के बाद फिर रोना धोना होगा 2-4 महीने, लेकिन उसके बाद ये सब काम करने ही पड़ेंगे। वो आज नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, ये सब मैटर्स को सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। तो फैमिली को कैसे कैसे करना है, एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है प्रोसीजर का, बट क्या होना चाहिए बेटर, क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए उसकी, उसके बारे में पूरी वीडियो होगी। सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीरियल क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, किसी की भी डेथ के बाद उसकी फैमिली को कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। आप इसी काम के लिए लॉयर्स को हायर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करेंगे और काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। बट अगर आपको कुछ चीज़ें पता हो तो इनमें से 90% काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं खुद।
सिर्फ कुछ ही चीज़ें रह जाती हैं जो एक आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली वाला नहीं कर सकते, जैसे शायद इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी आती होगी, बहुत ही कम चीज़ें होंगी। मोस्टली आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है। आपको सिर्फ आईडी और पासवर्ड्स पता होने चाहिए। उसके लिए भी एक मैं आइडिया बताऊंगा आपको सेकंड वीडियो में ही कि आईडी पासवर्ड्स का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम। सबसे बढ़िया कुछ लीक भी ना हो, और डेथ के बाद सपोजिंग आपको किसी का जीमेल देखना है, कोई ज़रूरी इसमें डॉक्यूमेंट्स है या कॉरस्पॉन्डेंस है जो आपको देखनी पड़ गई, कैसे देखेंगे अगर आपके पास आईडी पासवर्ड ही नहीं है। उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं जो आप फैमिली में इमीडिएटली कर सकते हैं, जो इमीडिएट रिलेशन है आपके। ये नहीं कि आप सबको बता दें सब, बट कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे इस वीडियो का, जिसमें हम ये क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।